कभी कभी ऐसा होता है ना कि शरीर के कुछ हिस्से बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन उन्हें याद रखना उतना ही मुश्किल। आज हम एनाटॉमी के ऐसे ही एक बहुत जरूरी लेकिन थोड़ा मुश्किल हिस्से को समझने वाले हैं, फिमोरल ट्रायंगल। चलिए इसमें महारत हासिल करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब इतना कुछ पढ़ना हो और टाइम हो कम, तो इस ज़रूरी एनाटॉमिकल एरिया को याद कैसे रखा जाए। खैर, फिक्र की कोई बात नहीं है। आज के इस सेशन में हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। तो आखिर ये फीमोरल ट्रायंगल है क्या? देखिए, ये ऊपरी जांघ में एक ट्रायंगुलर शेप का डिप्रेशन है। पर यह सिर्फ कोई खाली जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे हमारे पैरों के लिए एक कह सकते हैं एक सुपर हाईवे जैसा समझिए। एक ऐसा रास्ता जहां से सारी जरूरी नसें और खून की नलियां गुजरती हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एकदम सिंपल बनाने के लिए हम दो बहुत ही आसान लेकिन पावरफुल मेमोरी ट्रिक्स यूज करेंगे। समझ लीजिए कि ये हमारे सीक्रेट कोड्स हैं जो सब कुछ अनलॉक कर देंगे। और ये कोड हैं SIA और नेवल। तो चलिए सबसे पहले कोड को क्रैक करते हैं। SIA ये हमें फिमोरल ट्रायंगल की बाउंड्रीज यानी उसकी बाहरी सीमाओं को समझने में मदद करेगा। एक तरह से हम इसका कंटेनर बना रहे हैं। तो ये SIA आखिर है क्या? इसका मतलब है स्टूडेंट्स इन एनाटॉमी। कितना फिट बैठता है ना? इसे याद रखना आसान होगा क्योंकि ये तो सीधे सीधे हम सबकी ही बात कर रहा है। चलिए अब इसको एक एक करके समझते हैं। S का मतलब है सुपीरियर बाउंड्री यानी ट्रायंगल का बेस, जो कि है इंग्वाइनल लिगामेंट। फिर आता है I, ये है सार्टोरियस मसल की मीडियल बॉर्डर जो ट्रायंगल की लैटरल यानी बाहरी दीवार बनाती है। और आखिर में A, ये है अडक्टर लॉन्गस मसल की मीडियल बॉर्डर जो इसकी मीडियल यानी अंदर की दीवार है। और बस हो गया, इन तीनों से बन गया हमारा फीमोरल ट्रायंगल। ठीक है, तो दीवारें तो खड़ी हो गई, अब इसमें फर्श और छत भी लगा देते हैं। इस ट्रायंगल का जो फ्लोर यानी फर्श है वो दो मसल्स बनाती हैं, इलियोपसोअस और पेक्टिनियस। इसका एपेक्स यानी ऊपरी कोना वो पॉइंट है जहां सार्टोरियस और अडक्टर लॉन्गस मसल्स मिलती हैं। और रही बात रूफ यानी छत की, तो वो बनी है स्किन और कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से, जिसे हम फाशिया कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो अब जब ट्रायंगल का पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, तो अब टाइम है ये देखने का कि इसके अंदर क्या-क्या जरूरी चीजें हैं। और इसके लिए आता है हमारा दूसरा सीक्रेट कोड, नेवल। लेकिन नेवल को डिकोड करने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी रूल याद रखना है। ऑर्डर सब कुछ है। फीमोरल ट्रायंगल के अंदर जो भी चीजें हैं वो हमेशा एक फिक्स ऑर्डर में होती हैं, लैटरल से मीडियल की तरफ यानी बाहर से अंदर की तरफ। क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ये बात याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो चलिए अब लैटरल से मीडियल साइड की तरफ इसे एक एक करके देखते हैं। N से है फीमोरल नर्व, A से है फीमोरल आर्टरी, V से है फीमोरल वेन, E का मतलब है एम्प्टी स्पेस जो असल में फीमोरल कैनाल है, और आखिर में L यानी लिम्फ नोड्स। सिंपल है ना, नेवल। चलिए अब इन सब पर थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं। देखिए, जो फीमोरल नर्व है वो असल में एक कवरिंग जिसे फीमोरल शीथ कहते हैं उसके बाहर होती है। फीमोरल आर्टरी बहुत काम की है क्योंकि यहीं पर फीमोरल पल्स महसूस की जाती है। वेन जो है वो आर्टरी के ठीक बगल में यानी मीडियल साइड में होती है। और वो जो एम्प्टी स्पेस है ना यानी फीमोरल कैनाल, वो हर्निया के लिए एक बहुत कॉमन जगह है। आखिर में लिम्फ नोड्स, ये तो लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है। तो फीमोरल ट्रायंगल का पूरा स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि एक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए अब थियरी से निकलकर रियल वर्ल्ड में इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस को देखते हैं। 4, बस ये नंबर याद रखिए, 4 बड़े क्लिनिकल कारण हैं कि ये एरिया इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहला, फीमोरल पल्स सर्कुलेशन चेक करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, फीमोरल हर्निया, याद है नेवल का E यानी एम्प्टी स्पेस। हर्निया वहीं होता है और ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तीसरा, फीमोरल वेन, इमरजेंसी में सेंट्रल वीनस एक्सिस के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और चौथा, फीमोरल नर्व ब्लॉक, सर्जरी के दौरान दर्द को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये सभी बहुत क्रिटिकल मेडिकल प्रोसीजर्स हैं। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है, इसका टेक अवे क्या है? चलिए इसके मेन पॉइंट्स को फटाफट समराइज करते हैं। हमेशा ध्यान रखें, फिमोरल ट्रायंगल सिर्फ रटने के लिए एक और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं है।
इसकी बाउंड्रीज और इसके अंदर क्या है, ये समझना डायग्नोसिस और लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स के लिए बेहद ज़रूरी है। SIA और नेविल ये सिर्फ मेमोरी ट्रिक्स नहीं हैं, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए एक रोड मैप है। और आखिर में बस एक बात, एनाटॉमी सीखना सिर्फ फैक्ट्स रटना नहीं है, ये तो ह्यूमन बॉडी का मैप बनाने जैसा है, जहां हर स्ट्रक्चर एक ज़रूरी लैंडमार्क है। तो सवाल ये है कि अगला कौन सा मैप मास्टर करने की तैयारी है?